ये पूरब और दिशा तो ये लोग तो जब भी मीट हुए हैं। नहीं, वो हैरी मेट सेजल। लेकिन अगर ये बात आलिया को पता चली तो फिर तो वो क्या बोलते हैं, आई हेट लव स्टोरी हो जाएगा। तो मिताली यहाँ खड़ी होकर टाइम पास क्यों कर रही है? जाकर आलिया को आंखों देखा हाल सुना दे, बस फिर तो फुल ड्रामा देखने को मिलेगा और तेरा रात तक का टाइम पास भी हो जाएगा। ईशा पूरा ऑल द बेस्ट। ओह गॉड, पूरे घर में आपको सिर्फ यही जगह मिली है चलने के लिए? आंखें नहीं है? आंखें हैं और चलने की जगह भी है। रोमांस करने की जगह ना वो भी किसी को मिल गई है। हाँ, किसी को प्यार हो गया है। आप जब ये फालतू की बातें करती है ना मिताली भाभी, तो मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। ओके, यही तो गलती करती हो तुम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया, मैंने प्रज्ञा को बेहोश कर दिया। मैंने उसे पता भी नहीं चला और मैंने उसे बेहोश कर दिया। गुड जॉब तक। देखा, मैं इसी की बात कर रही थी कि जब ये आएगी तब बता देगी। आफ्टर ऑल ये हमारी प्यारी तनु जो है, जब दिमाग चलाना होता है तो दिमाग नहीं चलता, लेकिन जहाँ जुबान नहीं चलनी होती है वहां भी इसकी जुबान चलती है। देखो आलिया, प्लीज तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हें आइडिया भी कितना मुश्किल था ये काम। मैंने कितनी मुश्किल से उसे बेहोश किया और बेहोश होने के बाद भी वो मुझ पे हंस रही थी। बेहोशी में मुस्कुरा रही थी? मतलब मुन्नी ने तनु को बेवकूफ बना दिया। और इनफैक्ट रूम में जाने से पहले उसने ऐसे करके मुझे गिराने की कोशिश भी की। अच्छा है ना, आई थिंक उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एटलीस्ट उसके ये करने से तुमने काम तो खत्म कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू तनु। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो हंस सकते हैं ना, हम तो मुन्नी है। You know what, तनु? I'm so glad कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। उस प्रज्ञा का तो काम हो गया। अब बस हमें इस मुन्नी पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं, प्रज्ञा का चल रहा है, जो तुम्हारी हार पे खत्म होगा। और तुम मेरी बात कान खोल करके अच्छी तरीके से सुनो। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे चाहिए तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करती जाओ। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया then trust me, तुम्हारे बच्चों के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्लान में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? तुम्हारा प्लान तो कब का फ्लॉप हो चुका है। बच्चे मेरे पास हैं और मुन्नी मेरे साथ है। बहुत नचाया तुमने मुन्नी को, अब तुम दोनों मेरे इशारों पे नाचोगी। आजा पुत्र आजा। दादी, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार पूछना तो दूर की बात है, आपने बताया भी नहीं। तुझे अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, अगर तुझे मेरी खुशी में खुशी होती तो ये बात ना बोलती। छोड़िए दीदी, खुशी में हिस्सा वो इंसान लेता है जो अपना होता है, और ये तो कभी अपनी थी ही नहीं। भूल रहे हैं आप सब लोग कि ये प्रज्ञा यहाँ पर मेरी वजह से खड़ी, उसे इस घर में लेकर आए थे।
ये जो आपकी खुशी बन के घूम रही है, ये खुशी मेरी वजह से, और आप लोग अपनी मुझ पर शक करते। पता नहीं आपके मन का वहम कब दूर होगा। और आज भी हम आपको रोकने या टोकने नहीं है, हम तो आपकी हेल्प करने हैं प्रज्ञा को यहाँ लाकर, ताकि ये प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर पाए। ये तो कह रही थी कि मैं भी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं, लेकिन हमने इसे समझाया कि फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ता है। राइट प्रज्ञा? चल आजा बेटा। पुत्र तो वहां क्यों खड़ी है? आ ना, आगे आ, साइन कर आके। आजा आजा, जल्दी आजा। ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो। प्रज्ञा बेटा, मैं चाहती हूँ कि घर की प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाए। ये इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर है। आरती वहां खड़ी है, क्या उन्हें होना चाहिए? दी ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है वो शायद ही और कोई कर पाए। इनका गिफ्ट नहीं है, इनका हक है। ये मुन्नी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं, हमारे नाम कर रही है। तुम दोनों यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? मेरा एक सजेशन था, वो जो एक बड़ा सा लोटा होता है ना, अब देखो मैं समझाती हूँ। वो जो साधु सन्यासियों के पास में होता है ना, कमंडल बोलते हैं उसको, कमंडल, वो मार्केट में जाकर खरीद कर ले आओ। वो क्या है ना कि अब यहाँ पर तो तुम लोगों का राजपाट नहीं रहा, प्रज्ञा का, उसका राजपाट हो गया है, वो मालकिन बन गई है। तो तुम लोग के पास बचा नहीं है, तो तुम किसी बड़ी सी पहाड़ी पर जाकर ना ध्यान में बैठ जाओ जाकर। किसका हक चलता है और किसका हुक्म चलता है या किसका राज चलता है, ये तो थोड़े टाइम में आपको पता चल ही जाएगा। और फिर मैं पानी का ग्लास तक आपसे मंगवाऊंगी। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम अभी भी ये उम्मीद लगा कर बैठी हो? चल पुत्र, कर दे साइन। वाह मुन्नी वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। मान गई मैं तुम्हें। हमने तो तुम्हें प्रज्ञा बनने की एक्टिंग सिखाई थी, लेकिन तुम तो पूरे कैरेक्टर की फील में, आई मीन यू जस्ट गॉन अंडर द स्किन। इतनी जरूरत नहीं थी फील लेने की यार। फील नहीं आ गया, ये तो एक्ट भी कर रही है। देखो, पेपर्स हमें देने की बजाय लॉकर में रख रही है। अच्छा ही है ना तनु, अच्छी तरीके से जानती है कि कल सुबह ये पेपर्स मुझे लगेंगे। जब मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी तो सेफली उसे सेफ में रख रही है। नॉट बैड, आई लाइक द वे शी वर्क्स। गुड जॉब मुन्नी। Am I right? You're wrong, Alia. कुछ ज्यादा ही फील नहीं कर रही? भोजपुरी से सीधा इंग्लिश। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हमें पेपर्स नहीं दोगी? You almost got me there. देखो मुन्नी, यहाँ पर बस हम लोग हैं। अब ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। Now you can be मुन्नी, ठीक है? चलो चाबी दे दो। भाई तो लॉकर में दिखाई तो तुम्हें कम देता ही है, मुझे लगता है तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। मतलब अब तुम्हारा दिमाग भी कम काम करने लगा है। आई एम प्रज्ञा मेहरा, मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा।
इस घर की बहू और तुम दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन। खैर, कैन टेक योर टाइम, जितना हैरान होना है तुम लोग हैरान हो सकते हो। तो अब जो तुम दोनों ने सपने देखे थे ना सारे, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के और उस प्लान को पूरा करने का, ये सारे इरादे अब भूल जाओ। क्योंकि अब तक क्या है, मैं पर्दे के पीछे छुप छुप कर इनका साथ दे रही थी। अब तो छुपने की कोई जरूरत ही नहीं। अब तो इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं इनकी मदद करूंगी। आलिया, मैंने तुमसे कहा था कि यही प्रज्ञा है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ये प्रज्ञा नहीं, ये मुन्नी ही है। और तुम खुद को प्रज्ञा समझती हो ना? मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा, इस घर की बहू, मेरे भाई की वाइफ। तुम नहीं हो ये सब। झूठी हो तुम, मक्कार हो तुम, हो मुन्नी जिसे मैं इस घर में लेकर आई थी, समझी तुम? और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बच्चे अभी भी हमारे कंट्रोल में। इसके बच्चों का फायदा उठाऊंगी ना मैं, तब इसे समझ में आएगा उनकी हालत खराब। कौन से बच्चे? ये प्रज्ञा है आलिया, यही प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा नहीं है तनु, समझी तुम? तुम एक काम करो, तुम उसको फोन लगाओ, तुम जिसके पास मुन्नी के बच्चे, एक बार उसको फोन लगाओ और जाकर उसके मुंह पर मारकर बताओ कि बच्चे हमारे कब्जे में है, उसके पास नहीं। लगाओ, तुम उसको फोन लगाओ। हाँ, फोन लगाओ। घंटी बजती रहेगी, लेकिन पिंकी तो फोन उठाएगा नहीं ना। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम पिंकी है? नाम कैसे पता है ये मत सोचो तनु, तुम ये सोचो कि उसके साथ क्या किया। क्योंकि वो बेचारा पिंकी तो बंधा पड़ा है और वो सांस लेने के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। तनु, तुम फोन लगाओ। इसने नाम कहीं से सुन लिया होगा, ब्लफ कर रही है ये। अच्छा ठीक है ना, एक और ब्लफ। तनु, क्या जगह का नाम था वो? स्वप्न लोक का अनाथ आश्रम। तो वहां रखा था ना तुम लोगों ने बच्चों को, पिंकी के पास। लेकिन बच्चों ने तो पिंकी को बांध दिया और उन्हीं बच्चों ने पिंकी का फोन तोड़ के उस पे कूद के डांस भी किया। इसलिए वो बेचारा पिंकी तो तुम लोगों को फोन करके भी नहीं बोल सकता ना कि बच्चे उसके पास है ही नहीं, बच्चे तो भाग गए। से उस आश्रम का नाम भी पता है जहाँ पे बच्चे हैं। तनु, तुम लोगों को मैं पूरी पिक्चर दिखा चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग पिक्चर का नाम अभी तक गैस ही नहीं कर पा रहे। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, एक ही वक्त पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सवाल है तुम्हारे दिमाग में। ये सब हुआ कैसे? तुम लोग तो मुन्नी को प्रज्ञा बनाकर लाए थे, फिर ये प्रज्ञा मुन्नी कब बन गई? बच्चे कब वहां से भाग गए? मुन्नी के पास कैसे पहुंच गए? खैर, इन सारी बातों को हम आराम से डिस्कस करेंगे। पहले तुम लोग पहली बात पर तो यकीन करो कि मैं ही प्रज्ञा हूँ। एक्सेप्ट इट, अब्सॉर्ब इट, इट इज द ट्रूथ। नो, लेट मी हेल्प यू। एक मिनट, पेपर्स देखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? मैं फाइल दिखाती हूँ तुम लोगों को। सिग्नेचर्स, ये देखो, प्रज्ञा मेहरा। चलो जी, बहुत बड़ा काम हो गया जी। तो खुश हो ना आप? बहुत बहुत खुश इंदु, आज तो मन हल्का हो गया। इतना हल्का हो गया कि मैं बता ही नहीं सकती। बीजी, मन अगर इतना हल्का हो गया है, ध्यान रखना कहीं उड़न ही ना लग जाए। उड़ जाने दे, आज मेरे मन को तो उड़ जाने दे बस। आज मैं बहुत खुश हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी अगर मेरे पास होता ना, तो वो भी मैं दे देती अपनी प्रज्ञा को। ओए पम्मी, ओ पुत्र, तू क्यों मुंह लटका लिया है?
वो दीदी ऐसा लग रहा है जैसे शादी में किसी रिश्तेदार को शगन ना मिला हो। ना पुत्र ना, उदास नहीं होना, और मैं किसी ने उदास होने ही नहीं देना, क्योंकि तो मैं तेरे वास्ते ना एक सरप्राइज रखा हुआ है। सच्ची बीजी? आप सच कह रही है? हाँ। क्या रखा है बीजी, दिखाओ ना प्लीज। इसमें क्या? रुक रुक, बीजी कितनी अच्छी, अरे दिखाओ ना। रुक, दिखा दूं? निकाल ना। चल ठीक है। तू भी क्या याद करेगी, किसी ने इससे पड़ा था। पुत्र ध्यान नाल, ये जो जेवर है ना, हमारे पुश्तैनी जेवर है, और ये जेवर मैंने तुझे क्यों दिए भला? क्योंकि तू सबसे बड़ी बहू है ना मेरी, तेरा ही तो हक बनता है इन पर। आपको पता है बीजी, इस पे ना मेरा कब से मन था। ओए पम्मी, तेरा मन नहीं था, इस ज्वेलरी में तेरी नजर थी। बीजी अब बुरा मत मान, जाके बैठ जा। मजाक कर रही है। अरे मजाक कर रही हूँ, कभी हंस भी दिया कर। आलिया, तुम वही गलती कर रही जो पहले कर रही थी। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि ये मुन्नी नहीं प्रज्ञा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब वो खुद बोल रही है कि वो प्रज्ञा है, तो क्यों नहीं मान रही तुम? क्यों मानो कि वो प्रज्ञा है? वो हमारा बनाया हुआ मोहरा है तनु, जिसे हम इस घर में लेकर आए थे, और वो तो अपना गेम प्लान चला रही है ना, इसलिए बार बार बोल रही कि वो प्रज्ञा, लेकिन तुम क्यों बोल रही हो कि वो प्रज्ञा है? क्योंकि वो साबित कर चुकी है कि वो प्रज्ञा है। बोलने से, उसके कहने से कुछ साबित नहीं हो जाता, समझी? तुम मैं कैसे मान लूं? अरे तो यार कैसे मानोगे कि वो प्रज्ञा है? नहीं मानना मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये जरूरत है, क्योंकि अगर ये प्रज्ञा है तो हम इसे मुन्नी माने की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम समझ नहीं रही हो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, एक काम करो, अगर ये मुन्नी है तो इसे सिर्फ वही बातें पता होंगी जो हमने इसे बताई है, लेकिन अगर ये प्रज्ञा है तो इसे सारी बातें पता होंगी। I mean, जब से ये शादी करके इस घर में आई है, इसके साथ हमने क्या क्या किया और इसने हमारे साथ क्या किया। तनु, for God's sake, stop it! अरे एक पल को मान भी लो कि ये प्रज्ञा है, तो तुम मुझे बता, जिस लड़की की वजह से आज मेरा इतना बड़ा प्लान फ्लॉप हो रहा है, मैं उसे माफ कैसे कर दूं? नहीं तनु, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं रही, ना ही मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया आलिया। गलत तुमने मेरे साथ किया है आलिया, जिसके लिए हमेशा मैंने तुम्हें माफ किया। कई बार तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, कई बार तुम्हारे भाई तक को नहीं बताया तुमसे गलती हुई है। यही सही मौका आलिया, पूछ रहे से सारे सवाल, अभी पता चल जाएगा कि ये मुन्नी है या प्रज्ञा। गलती? कौन सी गलती? कौन सी गलती के लिए माफ कर दिया तुमने मुझे? हाँ, तुम्हें याद ही नहीं? खैर, तुम्हारी इस गलती पे मुझे हैरानी नहीं हो रही। तुम जैसे लोग ना ऐसे ही करते, पहले गलती करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं और उसे फिर दोहराते। आलिया, तुम्हें वाकई याद नहीं कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है? तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरा और सुरेश का इतना घटिया एमएमएस बनाया था ताकि मैं इस घर के लोगों और इनकी नजरों में गिर जाऊं? तुम हमेशा मेरी माफी को मेरी कमजोरी क्यों समझती हो? उसके पीछे के सच को क्यों नहीं देखती? सच तो ये है कि तुम जानबूझ के मुझे सबके सामने ऐसे माफी दिलवाती थी ताकि तुम महान लगो। ओ हाँ,
प्रज्ञा प्रज्ञा द मैग्नानिमस, सबसे बड़े दिल वाली। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तुम कभी मुझे माफी दिलवाना ही नहीं चाहती थी। तुमने कोई एहसान नहीं किया मेरे। मैं नहीं बोल रही आलिया कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया। मैं तुम्हें माफी इसलिए दिलवाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में दूरी आ जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे आलिया। तुम्हें सजा देने में उन्हें खुद बहुत तकलीफ होती थी, उन्हें दुख पहुंचता था, और मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफी दिलवाती थी। हो फैंटास्टिक। तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया क्योंकि तुम मेरे भाई को प्यार करती हो, राइट? सबसे ज्यादा हर्ट तो इसने मुझे किया है। हर बार मुझे गलत साबित करने की कोशिश की इसने। तनु, मैंने हर बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। मैंने कई बार तुम्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश की। तनु, जब तुम प्रेग्नेंट थी, अपने घर में अकेली रह रही थी, मैंने तुम्हारे फ्लैट को आग लगा दी ताकि तुम इस घर में रह सको, तुम्हें वजह मिल सके, ताकि इस घर में लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सके। उसके बाद भी मुझे हर्ट किया क्योंकि तुम दोनों एक साथ रूम शेयर करते थे। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब तुम मेरे घर पे आए, जब प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स के लिए बोला था, उस दिन मेरे घर पे आए थे और तुमने पी रखी तो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ हुआ। लेकिन तुम सही हो तनु, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा किया। तुम पर भरोसा करके मैं इन्हें छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन वो सब भी तुम दोनों की चाल थी और शायद कामयाब भी हो जाती। उस चाल की वजह से मैं इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये सारा काम मैंने किया, और मान लो अगर किसी को पता भी चल जाता है तो किसका नाम आएगा? पूरब खन्ना का। हमारे सारे पाप तुमने गिनवा दिए, लेकिन अपने पापों के बारे में कुछ नहीं बताया। बड़े बड़े दावे करती हो तो सब प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा के मेरे भाई को धोखा क्यों देंगे? आलिया, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि वो सब कुछ मैंने सिर्फ दादी के कहने पर किया था, क्योंकि दादी चाहती थी तुम दोनों को सबक सिखाना। दादी के कहने पर मैंने वो अवतार लिया। जब आप लोग मान ही चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप सबको बताना बहुत जरूरी है। जैसे आज से इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। दादी ऐसा क्यों कहेंगी तुम्हें वो अवतार देने के लिए? घर में तुम दादी के साथ सबके साथ एक जैसा बिहेव करती थी, और जब तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो तुमने दादी का नाम लिया। इसने ऐसा क्यों किया ये मैं बताती हूँ तनु। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को? स्मार्ट नहीं हो तुम। जो गलतियां तुम मुझ में और तनु में निकाल रही हो ना, वो गलतियां कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी है। तुम हमें धोखेबाज बोल रही हो, अरे तुम भी धोखेबाज हो। अगर तुम कह रही हो कि मैंने भाई को धोखा दिया है, तो तुमने भी भाई को धोखा दिया है, इसलिए तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। हमें झूठी बोल रही, धोखेबाज बोल रहे, तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी अभी को धोखा दे रही हो ये बोल के कि तुम प्रज्ञा नहीं मुन्नी हो। तुम लोगों का ये कहना था ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। अब सब जायज है तो सब होगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे और हमेशा करती रहूंगी। तुम लोग दोनों ये समझ जाओ कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। याद रखना, जिस रिश्ते में मेरी माँ की दुआएं और मेरी बहन की कुर्बानी है ना, उस रिश्ते को भगवान भी नहीं तोड़ सकता। हम लोगों ने नफरत के जरिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। एक बार, सिर्फ एक बार प्यार का, सच्चाई का रास्ता अपना कर देखो आलिया, प्लीज। तनु प्लीज। आलिया, वो तुम्हारे भाई हैं। अब भी उनके मन में कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है। तुम्हें क्या चाहिए? उनका प्यार चाहिए, उनका अटेंशन चाहिए, उनका पैसा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारी कदमों में रख देंगे। बस वो सिर्फ एक बार तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखेंगे ना, तुम्हारे लिए वो सब कुछ ले आएंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे रख देंगे। आलिया, तुम मुझसे इनका रिश्ता तोड़ने की जगह इनसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? तनु, तुम्हारा तो रिलेशनशिप था इनके साथ। चलो प्यार में से ही कुछ तो दोस्ती होगी ना। तुम इनका भला नहीं चाहती, अपना भला नहीं चाहती? तुम अपने करियर के लिए कुछ क्यों नहीं करती? तुम लोगों ने ये छल कपट, झूठ, प्लानिंग, ये सब करके कितना कुछ करने की कोशिश की है, कुछ नहीं मिला ना। इस सबसे सिर्फ लड़ाइयां बढ़ती हैं, कुछ नहीं होता। एक बार प्यार का रास्ता, सच्चाई का रास्ता अपना कर देखो, दुनिया जीत जाओगी। मेरे मन में जो बातें थी मैंने बोल दी।
तुम लोगों की समझ में आई हो तो तुम लोगों का ही भला होगा, और अगर नहीं समझ में आई हो तो याद रखना, इनकी बर्बादी और इनके बीच में मैं खड़ी हूं। इन पर एक आंच नहीं आने दूंगी मैं। हमारी हर कहानी इनकी खुशी पे खत्म होगी, जिसे तुम कभी बर्बाद नहीं कर पाओगे, खुद बर्बाद हो जाओगे, इसलिए संभल कर रहना। मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती हूँ, याद रखना। चाबियां मेरे पास। बैठो इधर चुपचाप। वो बच्चा लोग है ना, मुन्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दिन तक दूर थे, उसकी वजह मैं हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू भी तो। तुम काहे माफी मांग रही हो? गलती तो हमारा है। गलती सिर्फ शायद ये है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है। अरे शक्ल मिलता है फिर भी हम गलत तो किए हैं ना। आप बताए तुमको पिरग्या, तुम मिल गई होती ना हमको पहले तो बहुत ही मजा आता, कि तुम दोनों मिल गई, ससुरा सब खराब कर दी। तुम छोड़ना नहीं उन दोनों को। लेकिन पिरग्या देखो, जो हुआ ना वो सब अच्छा के लिए ही हुआ। क्या? अरे क्या मतलब? देखो भगवान हमसे हमारी बड़की बहन छीन लिए थे ना, बदले में तुमको भेज दिए। देखो देर आए तंदुरुस्त आए, दुरुस्त आए। अरे जो भी आए आए तो सही। मुन्नी मासी को उनकी बहन मिल गई और हमें एक्स्ट्रा मासी मिल गई। हाँ। प्रज्ञा मासी और मुन्नी मासी। प्रज्ञा मासी अब हमें मिलते आते रहोगे ना? हाँ आऊंगी ना, लेकिन तुम दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसी प्रॉमिस? कि आप अपनी मासी से कोई बात नहीं छुपाओगे, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुन्नी मासी को नहीं, प्रज्ञा मासी को पहले बताओगे। मुन्नी मासी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुन्नी मासी से बड़ी हूँ ना, इसलिए मुझे बताओगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुन्नी, एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे तुमसे कहना था कि अब तुम्हें ना यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। तुम ऐसा काहे बोल रही हो? देखो समझने की कोशिश करो, वो आलिया तनु वो बहुत शातिर है। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही सब कुछ भूल जाएंगी? वो जरूर तुम्हारे बच्चों को फिर से तुमसे अलग करने की कोशिश करेंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि तुम यहाँ से कहीं चली जाओ। और हम जाएंगे कहाँ? वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगी। बस ये करना जरूरी है तुम तीनों की भलाई के लिए। देखो पिरग्या, हम क्या सोचे थे ना कि हम बच्चा लोग को कहीं सेफ साइड में रख देंगे, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुमको दोनों चुड़ैल के बीच में हम छोड़ नहीं सकते अकेला। नहीं मुन्नी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरे पति हैं, हम ये सब झेल लेंगे। लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी यही है कि तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखो पिरग्या, हम तो मुन्नी, देखो तुमने मुझे बड़ी बहन माना है ना, बड़ी बहन का कहना नहीं मानोगी। अब तुम हो बड़की बहन तो तुम्हारे तो ऑर्डर हम टाल नहीं सकते ना। लेकिन तुमसे एक बात हमको करना है। क्या? बच्चा लो, तुम लोग लो जूस पियो, जाओ बाहर जाके जूस पियो। चलो बच्चों। देखो पिरग्या, को नहीं पता है कि हमरा तुमसे ये सब कहना ठीक है कि नहीं, लेकिन वो जो तुम्हारे अभिषेक हैं अजीब है, गुस्सैल है, अड़ियल है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है, दिल से बहुत नरम आदमी। नारियल होता है ना, जो बाहर से कड़क होता है अंदर से नरम होता है, एकदम वैसे डिट्टो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? हम कहना ही चाहते हैं कि देखो हम घर में रहे ना उसके साथ, तो हम एक बात समझ गए, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है वो आदमी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।